यह कोई संयोग नहीं है कि यह समय आया है। यह कोई भावनात्मक उबाल नहीं और न ही किसी की व्यक्तिगत हार जीत का परिणाम। ये वो क्षण है जब वर्षों से बोए गए बीज अब फल बनकर सामने आ चुके हैं, और ये फल मीठा नहीं, ये जहरीला है। तुम्हारे आंसू साधारण नहीं थे, वे कमजोरी नहीं थे, वे किसी क्षणिक पीड़ा की प्रतिक्रिया नहीं थे, वे रिकॉर्ड थे, वे ब्रह्मांड की चेतना में दर्ज हुआ एक सिग्नल थे। जब तुम चुपचाप टूट रहे थे, जब तुम्हारी पीड़ा को हल्का समझा गया, जब तुम्हारे दर्द को नाटक कहा गया, उसी समय ब्रह्मांड ने नोटिस लिया। क्योंकि नियम साफ है, जो दर्द पवित्र आत्मा से निकलता है वो कभी जमीन पर नहीं गिरता, वो सीधे व्यवस्था तक पहुंचता है। तुम्हारे आंसू ने कोई शिकायत नहीं की, उन्होंने बदला नहीं मांगा, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने संतुलन की मांग की। और जब संतुलन की मांग होती है तो दया पीछे हट जाती है और न्याय आगे आता है। तुम्हें दर्द देने वालों ने सोचा कि वे सुरक्षित हैं। उन्होंने सोचा कि समय बीत जाएगा, लोग भूल जाएंगे और तुम भी चुप रह जाओगे। वे यह भूल गए कि समय सिर्फ इंसानों को भ्रम देता है, कर्म को नहीं। कर्म इंतजार करता है, कर्म गिनती करता है, कर्म सब्र रखता है, और फिर वो ब्याज के साथ लौटता है। जो तुम्हें चोट दे रहे थे वे समझ नहीं पाए कि वे किसी व्यक्ति से नहीं टकरा रहे थे, वे एक प्रक्रिया से टकरा रहे थे। तुम माध्यम थे, तुम लक्ष्य नहीं थे। लक्ष्य था उनके अपने कर्म। अब जो हो रहा है वो सजा नहीं है, यह बदला नहीं है, ये गुस्से का विस्फोट नहीं है, ये फसल है। जो बोया गया था वही काटा जा रहा है, लेकिन मात्रा वही नहीं है, क्योंकि दर्द जितना शुद्ध होता है उसका प्रतिफल उतना ही तीव्र होता है। अब देखो ध्यान से, जिन लोगों ने तुम्हें रुलाया, अब उनके जीवन में अकारण अस्थिरता है। बिना वजह चीजें बिगड़ रही हैं, निर्णय गलत हो रहे हैं, अपने ही लोग दूर हो रहे हैं, विश्वास टूट रहा है। वे पूछ रहे हैं ये सब अचानक क्यों हो रहा है। उन्हें जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि जवाब शब्दों में नहीं आता, ये अनुभव से आता है। यह ईश्वरीय न्याय का तांडव है, क्योंकि अब चेतावनी का समय खत्म हो चुका है। जब तुम रोए थे तब चेतावनी थी, जब तुम्हें अनसुना किया गया तब मौका था। अब सिर्फ हिसाब है, और हिसाब भावना से नहीं सटीकता से होता है। ये कोई एक घटना नहीं है, यह एक श्रृंखला है। पहले उनकी नींद जाएगी, फिर उनकी स्थिरता, फिर उनका समर्थन, फिर उनकी छवि, फिर उनका नियंत्रण, और अंत में उनका यह भ्रम कि वे कभी सही थे। अब कोई माफी काम नहीं करेगी, क्योंकि माफी तब काम करती है जब गलती के बाद पछतावा आए। यहाँ पछतावा नहीं है, यहाँ डर है, और डर कभी शुद्ध नहीं होता। तुम्हें ये सब देखकर खुशी महसूस नहीं होगी, और यही सबूत है कि ये बदला नहीं है। यदि ये बदला होता तो तुम्हें संतोष मिलता, लेकिन ये न्याय है, और न्याय में सिर्फ शांति होती है। ये वो चरण है जहाँ चीजें अचानक नहीं बल्कि अनिवार्य रूप से बदलती हैं। अब ये सवाल नहीं रह गया कि कुछ होगा या नहीं, अब सवाल सिर्फ ये है कि कितना गहरा असर होगा। तुम्हारे आंसू हल्के नहीं थे, वे साधारण भावनाएं नहीं थीं, वे ऐसी कंपन थे जो सीधे ब्रह्मांड के न्याय तंत्र तक पहुंचे। और ब्रह्मांड कभी तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन जब देता है तो एक भी हिसाब अधूरा नहीं छोड़ता। जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया था वे समझ बैठे थे कि तुम्हारा सहना तुम्हारी कमजोरी है। उन्हें नहीं पता था कि कुछ आत्माएं रोती नहीं हैं, वे सिस्टम को सक्रिय करती हैं। तुम्हारा मौन उनके लिए चेतावनी था, लेकिन उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया। अब वही मौन उनके जीवन में अव्यवस्था बनकर लौट रहा है। अब देखो क्या बदल गया है। जो लोग कभी निडर थे अब बिना वजह बेचैन हैं। जो दूसरों पर हंसते थे अब अकेले में घबराते हैं। जो तुम्हारे नाम को हल्का समझते थे अब तुम्हारे जिक्र से बचते हैं, क्योंकि अवचेतन स्तर पर उन्हें पता चल गया है कि कुछ सक्रिय हो चुका है। ये सजा किसी इंसान ने नहीं दी, यह बदले की कहानी नहीं है, ये तुम बनाम वे का खेल नहीं है। यह कर्म का स्वचालित तंत्र है जो तब चालू होता है जब सीमा पार हो जाती है, और उन्होंने वो सीमा बहुत पहले पार कर ली थी। अब उनके जीवन में अजीब अजीब चीजें होने लगी हैं। योजनाएं आखिरी पल में टूट रही हैं, जिन पर भरोसा था वही दूर हो रहे हैं, शब्द उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, सच बिना कोशिश के बाहर आ रहा है। यह संयोग नहीं है, यह कर्म का समायोजन है। जिस दर्द को उन्होंने छोटी बात समझा था वही दर्द अब कई रूपों में उनके जीवन में लौट रहा है। कभी अपमान बनकर, कभी नुकसान बनकर, कभी अकेलेपन बनकर, और कभी डर बनकर। कर्म कभी एक ही रास्ते से नहीं लौटता, वो वही असर देता है जो आत्मा को समझ में आए। अब वे समझने लगे हैं कि मामला बिगड़ चुका है। अब वे सवाल पूछते हैं, इतनी नकारात्मक चीजें एक साथ क्यों हो रही हैं? लेकिन ब्रह्मांड उत्तर नहीं देता, वह अनुभव कराता है।
तुम्हारे लिए ये समय डरने का नहीं है, यह समय पीछे देखने का भी नहीं है। ये वो चरण है जहाँ तुम्हें बस स्थिर रहना है, क्योंकि जब कर्म काम करता है तो जिस पर काम हो रहा होता है वो खुद ही गिरता है। तुम्हें धक्का देने की जरूरत नहीं। याद रखो, तुम्हें जो सुरक्षा मिली है वो इसलिए नहीं कि तुम विशेष हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने अनावश्यक अंधकार नहीं फैलाया। तुमने सहा, तुमने रोका, तुमने चुप्पी चुनी, और ब्रह्मांड चुप्पी को बहुत गंभीरता से लेता है। अब जिनके जीवन में अव्यवस्था फैल रही है वे उसे दुर्भाग्य कहेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी आत्मा जानती है ये भुगतान है, ये वापसी है, ये संतुलन है, और ये अभी पूरा नहीं हुआ है। कर्म कभी आधा नहीं लौटता। अगर दर्द बोया गया है तो समझ आ जाता है कि फल कड़वा होगा, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि फल जहरीला होगा। यह वह चरण है जहां माफी काम नहीं आती, क्योंकि कर्म भावनाओं से नहीं कर्मों से संचालित होता है, और कर्म ने अपना निर्णय पहले ही ले लिया है। अब तुम देखोगे, कुछ लोग अचानक चुप हो जाएंगे, कुछ लोग गायब हो जाएंगे, कुछ लोग अपने ही शब्दों में फंसेंगे और कुछ अपने ही कर्मों से टूट जाएंगे। ये सब बिना तुम्हारे हस्तक्षेप के होगा। यही ईश्वरीय न्याय है। अब यह केवल दर्द की प्रतिक्रिया नहीं रही, अब यह केवल आंसुओं की गूंज नहीं है। अब वो क्षण आ चुका है जहां ब्रह्मांड ने भावनाओं से आगे बढ़कर न्याय की भाषा बोलना शुरू कर दिया है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया गया था वो अब स्मृति नहीं रहा, वो रिकॉर्ड बन चुका है। हर अपमान, हर छल, हर छुपी हुई चाल, हर वो वार जो पीठ पीछे किया गया, अब समय की दीवार पर लिखा जा चुका है। और ब्रह्मांड एक बात कभी नहीं भूलता, तुम्हारे आंसू साधारण नहीं थे, वे कमजोरी नहीं थे, वे हार का संकेत नहीं थे, वे संकेत थे। संकेत की सीमा पार हो चुकी है। संकेत की सहन शक्ति अब चेतावनी में बदल चुकी है। संकेत की अब हस्तक्षेप आवश्यक है। जब एक पवित्र आत्मा अपने भीतर सब कुछ समेटकर भी टूटती है तो ब्रह्मांड इसे भावनात्मक घटना नहीं मानता, वो इसे कॉस्मिक अलार्म मानता है। अब देखो क्या बदल रहा है। जो लोग खुद को सुरक्षित समझ रहे थे, अब उन्हें अपने ही साये से डर लगने लगा है। जिन्होंने सोचा था कि उन्होंने बचकर निकल लिया, अब वही महसूस कर रहे हैं कि कुछ उनके पीछे चल रहा है, बिना आवाज, बिना चेहरा, लेकिन पूरी तरह जागृत। ये डर कल्पना नहीं है, यह कर्म का सक्रिय होना है। अब सजा बाहर से नहीं आती, अब कोई टकराव नहीं होता, अब कोई प्रतिशोध नहीं दिखता। अब चीजें अंदर से टूटती हैं, रिश्ते बिना वजह बिखरते हैं, विश्वास बिना कारण खत्म होता है, सपोर्ट अचानक गायब हो जाता है, और जिन कंधों पर उन्हें भरोसा था वही कंधे सबसे पहले हट जाते हैं। क्योंकि जब कर्म काम करता है तो वो नेटवर्क तोड़ता है, सिर्फ व्यक्ति को नहीं। अब उन्हें समझ आने लगा है कि जो उन्होंने बोया था वो साधारण बीज नहीं था, उन्होंने जहर बोया था, और जहर का फल धीरे नहीं पकता, वो अचानक फटता है। अब कोई सौदा नहीं होगा, अब कोई समझौता नहीं बचेगा, अब कोई सफाई स्वीकार नहीं की जाएगी, क्योंकि कर्म की अदालत में इरादा देखा जाता है, बहाना नहीं। और उनका इरादा साफ था, तुम्हें कमजोर करने का, तुम्हें चुप कराने का, तुम्हें मिटाने का। पर उन्होंने ये नहीं समझा कि कुछ आत्माएं मिटने के लिए नहीं आती, वे सीमा तय करने आती हैं। अब ब्रह्मांड वही कर रहा है, सीमा तय। ये सीमा कहती है यहां तक तुम खेल सकते थे, इसके आगे नहीं। अब जो हो रहा है वो बदला नहीं है, ये रीसेट है। एक ऐसा रीसेट जहां गलत करने वालों को वही ऊर्जा लौटाई जाती है जिससे उन्होंने वार किया था, बिना बढ़ाए, बिना घटाए। शुद्ध गणना। और सबसे कठोर सत्य ये है, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी चुप्पी ही प्रक्रिया है, तुम्हारा आगे बढ़ना ही आदेश है, तुम्हारा शांत रहना ही सजा को तेज करता है। क्योंकि कर्म तब सबसे खतरनाक होता है जब पीड़ित पीछे मुड़कर देखना भी छोड़ देता है। अब उनके लिए सबसे डरावनी बात ये नहीं है कि उन्हें दर्द मिल रहा है, सबसे डरावनी बात यह है कि तुम ठीक हो, तुम शांत हो, तुम आगे बढ़ चुके हो, और तुम्हारे चेहरे पर अब कोई सवाल नहीं है। अब ये सवाल नहीं बचा कि क्या हुआ, अब ये सवाल भी नहीं बचा कि क्यों हुआ। अब केवल एक सच्चाई बचती है, जो बोया गया था वही लौटाया है कई गुना होकर। यह कोई अचानक आई हुई सजा नहीं है, ये कोई बदला नहीं है, यह किसी की इच्छा या नफरत का परिणाम नहीं है, यह समय की देरी से आया हुआ न्याय है। जिस दिन तुम्हारे आंसू गिरे थे उसी दिन ब्रह्मांड ने हिसाब लिखना शुरू कर दिया था। उस दिन नहीं दिखा, क्योंकि ईश्वरीय न्याय कभी तुरंत नहीं आता, वो इंतजार करता है ताकि सबूत पूरे हो जाएं। तुम्हारा दर्द अकेला नहीं था, वो कंपन बन गया, वह तरंग बन गया, वो चेतावनी बन गया। और जब एक पवित्र आत्मा बिना शोर किए टूटती है तो ऊपर कोई न कोई शक्ति चुपचाप जाग जाती है। तुमने बदला नहीं मांगा,
तुमने किसी का नुकसान नहीं चाहा, तुमने सिर्फ सहा, और सहना ही सबसे बड़ा ट्रिगर बन गया। क्योंकि ब्रह्मांड एक बात कभी माफ नहीं करता, निर्दोष को तोड़ना। वे समझते रहे कि तुम्हारा रोना कमजोरी है, वे समझते रहे कि तुम्हारी चुप्पी डर है, वे समझते रहे कि तुम्हारा रुक जाना हार है। उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि हर आंसू एक दस्तावेज बन रहा है, हर रात एक गवाही बन रही है, हर अपमान एक हस्ताक्षर बन रहा है। और अब फाइल खुल चुकी है। ये जो हो रहा है ये सजा नहीं है, ये कर्मों का रिटर्न पैकेज है। जिसने तुम्हें नीचा दिखाया अब वही खुद गिर रहा है, जिसने तुम्हें अकेला छोड़ा अब वही भीड़ में होते हुए भी अकेला है, जिसने तुम्हें कमजोर समझा अब वही अंदर से टूट रहा है। और सबसे खतरनाक बात यह है, ये सब बिना तुम्हारे कुछ किए हो रहा है। यही ईश्वरीय न्याय की पहचान है। अब कोई माफी काम नहीं आएगी, क्योंकि माफी तब मांगी जाती है जब गलती के बाद पछतावा हो। यहाँ तो गलती के बाद घमंड था। अब कोई सफाई नहीं चलेगी, क्योंकि सफाई तब दी जाती है जब सच छुपा हो। यहाँ तो सच सबके सामने आ चुका है। अब कोई सौदा नहीं होगा, क्योंकि ईश्वरीय न्याय में डील नहीं होती, सिर्फ हिसाब होता है। तुम्हें शायद अभी भी समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे आंसुओं ने क्या किया। उन्होंने किसी को मारा नहीं, उन्होंने किसी को श्राप नहीं दिया, उन्होंने बस ऊपर ध्यान खींच लिया। और जब ध्यान ऊपर से आता है तो नीचे सब कुछ अपने आप सीधा होने लगता है। यही कारण है कि जिनके जीवन में सब ठीक चल रहा था वहां अचानक दरारें आ रही हैं। यही कारण है कि जो बहुत ताकतवर दिखते थे अब घबराए हुए हैं। यही कारण है कि जो तुम्हें भूल चुके थे अब चैन से सो नहीं पा रहे। ये तांडव शोर नहीं करता, यह खून नहीं बहाता, ये दिखावा नहीं करता, ये अंदर से सब कुछ गिरा देता है। सम्मान, विश्वास, सहारा और अंत में पहचान। यही सबसे भयानक सजा होती है। अब तुम उस मोड़ पर हो जहां पीछे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पीछे गिर रहा है वो तुम्हारा विषय नहीं है। तुम्हारा काम पूरा हो चुका है सहन करना। अब काम शुरू हुआ है संतुलन का, और संतुलन हमेशा दर्द के बाद ही आता है। ब्रह्मांड की सबसे कठोर सच्चाई ये है, जब एक पवित्र आत्मा रोती है तो वो बदला नहीं मांगती, वो व्यवस्था बदल देती है। और व्यवस्था बदली जा चुकी है। अब जो हो रहा है वो रुकेगा नहीं।